हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो 7.2 है इससे रिलेटेड एक फार्मूला है, बस उसी फार्मूले पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो हम लोगों को नहीं करना है, केवल जो फार्मूला है उसे देख लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया है। आपका जो एक सेक्शन फार्मूला मीन्स विभाजन सूत्र है वो ये होता है कि अगर सपोज करिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है। एक पॉइंट है जो आपका उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x2 y2। ठीक है, ये कोई ऐसा बिंदु P है जो इस रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट P है इसे कहते हैं हम विभाजक बिंदु। ठीक है, इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे उसके लिए हमने एक सूत्र लिखा है, नीचे देखिए। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक जो x है, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब जो भी आपका विभाजन बिंदु है ये वाला अनुपात लेंगे आप, ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे m1 x2 प्लस m2 या x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके हो गए x कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे x1 x2 की जगह हम y1 y2 को पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है। अगर हाँ ये पॉइंट आपका मध्य बिंदु हो जाए, अगर ये बिंदु मध्य बिंदु हो जाए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, आइए हम लोग अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन वन क्या है बेटा, मैंने लिख दिया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं उसे देख लीजिए। यहाँ जो आपके बिंदु हैं, क्या हैं आपके बिंदु यहाँ हम लिख लेंगे -1,7 और दूसरा क्या है आपका 4,-3। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं अनुपात। क्या अनुपात, और अनुपात हमारा कितना है 2:3। जो बिंदु हैं उनको हम लिखते हैं x1 y1, ये वाला है आपका x2 y2 और ये है आपका m1 m2। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे इसका विभाजन बिंदु निकालना है। विभाजन बिंदु के लिए जो विभाजन बिंदु है उसके लिए हम पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू बेटा पुट कर दो यहाँ पे। m1 का वैल्यू कितना है, ऊपर देखिए m1 है आपका 2 गुणा x1 कितना है बेटा -1 प्लस m2 है आपका 3, सॉरी m1 x2 है बेटा, m1 x2 कितना है आपका 4 है, ये यहाँ पे -1 नहीं, ये आपका 4। ठीक है, उसके बाद प्लस m2 कितना है 3, m2 x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस का 3 बटे 5, कितना हो गया आपका 5 बटे 5, जो कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो कितना आ गया बेटा, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी तरह से y निकालेंगे। y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू है आपका 2 इंटू y2 का वैल्यू क्या है -3, कितना है -3 प्लस m2 है आपका 3 इंटू y1 है आपका
7 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। ऊपर कितना हो जाएगा देखो आपका माइनस का 6 प्लस 7 या 21 प्लस का 21 अपॉन 5। अगर आप इसे करते करेंगे तो आ जाएगा ऊपर का 15 अपॉन में 5 और 5 से इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इसलिए जो आपका बिंदु है, इसलिए आपका बिंदु जब भी बेटा आप लोग लिखें तो ध्यान रखना पहले x कोऑर्डिनेट हो सकता है कि हम y कोऑर्डिनेट पहले निकाल लें, x कोऑर्डिनेट बाद में निकाल लें, लेकिन जब भी हम बिंदु लिखते हैं तो पहले आपका x कोऑर्डिनेट दैट इज 1, 3 ये आपका अभीष्ट बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने अगला क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ बेटा आपके 2 बिंदु हैं। क्वेश्चन को पहले समझना, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट भाषा थोड़ी सी अलग है। सपोज करिए एक आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है। पॉइंट ए के निर्देशांक हैं आपके, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 4, -1, ठीक है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं -2, -3, ठीक है। अब हमें उन 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करने का मतलब होता है कि उन 2 बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात ये इस टाइप से हो जाएगा। सपोज करिए एक बिंदु है आपका P और दूसरा बिंदु हो गया आपका Q। एक बिंदु है आपका P, दूसरा बिंदु है आपका Q। अब इन P और Q बिंदुओं के जो निर्देशांक निकालना है उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स हैं बेटा, ये तो हो गया आपके x1, y1, ये हो गया आपका x2 और y2। अब करना क्या है, हमारे बिंदु P के लिए अनुपात देखना है। पहले हम केवल एक बिंदु को कर दें, दूसरा वाला आप लोग करेंगे। बिंदु P के लिए अनुपात बिंदु P जो बिंदु P है, देखो इसके इधर कितने कॉलम है, 1, और बिंदु P के इधर कितने कॉलम खंड है, 2। तो बिंदु P के लिए जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2। बिंदु P के जो आप निर्देशांक निकालेंगे, विभाजन सूत्र से निकालेंगे, उसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। उसके बाद जब आप बिंदु Q के लिए निकालेंगे तो बिंदु Q के लिए x1, y1 यही रहेंगे, x2, y2 यही रहेंगे। बस बिंदु Q के लिए जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, 2:1, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है इसमें, अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x, ठीक है। तो विभाजन बिंदु के लिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं x बराबर क्या होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, सही है ना। पहले हम x का ही वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं। देखो ये चलो पहले वैल्यू उठाते हैं। यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे m1 1 है, इंटू x2 बेटा -2, तो जी हो गया आपका -2 प्लस m2 आपका 2 है, इंटू x1 यहाँ पे बेटा 4, ठीक है, अपॉन में कितना होगा बेटा 1+2, अपॉन में 1+2, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4, 2 एकन 2 मतलब -2 और प्लस का 8, -2 + 8 इधर लिख लेते हैं इसे हम, ठीक है। ये हो गया अब आपका बराबर -2 + 8 बटे 2 1 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 6/3 और कट के कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से हम अपना y भी देखिए, y को बिल्कुल एज इट इज निकाल लेते हैं। तो y = क्या होगा आपका m1 y2 + m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2, ठीक है, सही। आगे देखो m1 का वैल्यू है क्या, m1 का वैल्यू है 1 इंटू बाई टू का वैल्यू क्या है -3, तो -3 प्लस m2 2 इंटू y1 क्या है आपका -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। तो देखो इसके गुणा करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका -3 और ये आ जाएगा आपका -2, -3 -2 और अपॉन कितना आ गया बेटा आपका, अपॉन में आ गया आपका 3, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, इसे जोड़ लो, -3 -2 मतलब कितना हो गया, -5/3। तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें y इक्वल टू -5/3, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके लिए, बिंदु P के निर्देशांक आ गए बेटा 2, -5/3, 2, -5/3। अगला आता है आपका बिंदु Q, तो हम यहाँ लिख देते हैं बिंदु Q के लिए स्वयं करें, बिंदु Q ये आपका हो गया HW। कैसे करेंगे बिंदु Q के लिए, आपका m1 x2 मतलब x1 y1 x2 y2 वही रहेगा, केवल जो इसका अनुपात है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो अनुपात है वो हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है, केवल m1 m2 बदलेगा, शेष आपका वही है। बेटा अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको केवल क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में अभी आपको सॉल्व करूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ मैं। आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ये आपका स्कूल का मैदान है बेटा, ये देखिए यहाँ पे ये आपकी चूने की कुछ पंक्तियाँ बना दी गई हैं, 1-1 मीटर पे बनाई गई हैं, ठीक है। मीन्स आपका ये समझ लीजिए ये जो लाइन है वो x एक्सिस है और ये जो लाइन है वो आपकी y एक्सिस है। y एक्सिस पे आपके 1-1 मीटर पे कुछ गमले रखे गए हैं और ये कितने रखे गए, 100 रखे गए हैं। कैसे 100 रखे गए, यहाँ देखिए 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परत पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो आपकी लाइन है वो इधर वाली जो आप देख रहे हैं ये आपका AD के अनुदिश कुछ आपके गमले रख दिए गए हैं। तो कह रहा है 1-1 मीटर की दूरी पंक्तियाँ बनाएंगी, AD के अंदर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा लगा देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है, ये आपका x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, इसमें ये आपकी निहारिका दौड़ रही है और ये निहारिका जो है कितनी दूरी पे जाके लगाती है, 1/4 भाग पे। तो देखो इसका जो, और निहारिका ने कौन सा झंडा लगाया है, निहारिका ने कौन सा झंडा लगाया, ये लिखा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के दूरी के बराबर दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा लगा देती है। निहारिका जो झंडा लगाती है वो कैसा लगा देती है? चलो मैं आपको क्वेश्चन की सिचुएशन को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर आपका 2, एक थोड़ा बड़ा था, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग खाली समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें करना है, जो आपने निहारिका ने झंडा लगाया है बेटा इसमें हरा झंडा, ठीक है। तो लिखेंगे पहले हम हरे झंडे के निर्देशांक के बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। हरा झंडा कौन लगाती? निहारिका लगा रही है। और निहारिका कौन से कॉलम पे भाग रही? दूसरे कॉलम पे भाग रही, तो उसके तो आपका 1 तो 2 हो जाएगा। और ये कहाँ पे लगा रही? 1/4 भाग, मतलब पूरे कितने 100, तो 100/4 अर्थात इसके क्या हो जाएंगे बिंदु 2, 25 क्या हो गए
2,25। ठीक है, ये तो आपके हरे झंडे के निर्देशांक हो गए। और दूसरा कौन लगा रहा है इस पे? दूसरा भाग रहा है निहारिका वाला हो गया। उसके बाद दूसरा है प्रीति 8वीं पंक्ति में भाग के वहाँ पे लगाती है लाल झंडा। ठीक है, कैसा झंडा लगा देती है? लाल झंडा। तो देखिए बेटा, एक मिनट। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो अब हमें लिखने हैं लाल झंडे के निर्देशांक। लाल झंडे के निर्देशांक। लाल झंडे के कौन सी पंक्ति में भाग रही है? 8वीं पंक्ति में भाग रही है। तो इसका अर्ध एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा? 8। एक्स निर्देशांक कितना? ये दूसरी भागी थी तो 2, इसका 8वीं भागा था तो 8। और कितना भाग भागती है? 1/5, मतलब 100/5। 100/5। ये कट के यहाँ पे आ गया 20, तो इसके निर्देशांक हो गए बेटा आपके 8,20। 8,20। अब ये कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक झंडा ये है आपका, इसे हम मान लेते हैं x1 y1, और ये है आपका x2 y2। दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी का सूत्र हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x2 कितना है? यहाँ पे x2 कितना है? 8। तो बराबर हो जाएगा √8 माइनस x1 कितना है? 2। 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? y मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बेटा यहाँ पे देखिए 5 कटने के बाद यहाँ पे 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 का वर्ग कितना? 8 मतलब 8 में से 6 गया तो 6 का वर्ग हो जाएगा। कितना होगा? 6 का वर्ग कितना होता है? 6 × 36 प्लस यहाँ कितना बचेगी? घटाओ, 20 में से 25 घटाएगा 5 बचे। 5 का वर्ग कितना हो गया? 5 पंजे 25। 5 पंजे 25। और इन्हें दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका? रूट का 61 √61 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा था इसमें कि इसमें नीला झंडा जो लगा रहा है वो मध्य बिंदु में लगा रहा है। नीला झंडा लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है? दोनों के मध्य बिंदु में। तो वही हम यहाँ लिखेंगे नीले झंडे के निर्देशांक। नीले झंडे के निर्देशांक ये क्या होगा? नीला झंडा जो है मध्य बिंदु होगा। क्या है? मध्य बिंदु। तो इसके निर्देशांक अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे आपके x1 प्लस x2/2, एक अभी ऊपर फार्मूला लिखा था हम लोगों ने, बटे y1 प्लस y2/2, ये आपके नीले झंडे के निर्देशांक होंगे बेटा। x1 है आपका 2, तो 2 प्लस x2 है 8/2, कॉमा y1 है आपका y1 है आपका 25 प्लस 20/2। ये कितना हो जाएगा? 8 2 10/2, 10/2, कामा 45/2, कामा 45/2। इसे आप काटेंगे बेटा तो निर्देशांक आ जाएंगे आपके 5, जैसे जो 2 पंजे 10, 5 हो गया, 5, 22.5। ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है, इसके बाद अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में काटता है? तो यहाँ देखिए समझने वाली बात है ये। सबसे पहले आपके अंतः बिंदु, ठीक है, अंतः बिंदु आपके बेटा वो होते हैं अंतः बिंदु, अंत वाले, इधर उधर वाले। ठीक है, अंतः बिंदु आपके कौन से होते हैं? जो इधर उधर वाले हैं उन्हें हम आपका अंतः बिंदु कहते हैं। तो यहाँ जो अंतः बिंदु हैं वो हैं आपके -3, 10 और 6, -8। ये आपके एंड पॉइंट हो गए। और यहाँ हम लिख देते हैं विभाजन बिंदु।
विभाजन बिंदु है आपका माइनस का 1,6। देखो ये जो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा बेटा, ये है आपका x1/1, ये है आपका x2/2 और जो विभाजन बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक हम x और y से लिखते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है बेटा, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। फार्मूला कौन, चूंकि विभाजन बिंदु है तो विभाजन बिंदु का ही फार्मूला लगाएंगे हम। विभाजन बिंदु के लिए, विभाजन बिंदु के लिए चाहे तो आप x = लगा लो, चाहे y = लगा लो, चाहे दोनों लगा लो। x = होगा आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x का वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो -1 = m1 क्या है हमें ज्ञात करना है, x2 क्या है, x2 आपका 6 है तो इंटू 6 प्लस m2 भी ज्ञात करना है, m2 भी ज्ञात करना है इंटू x1 इज -3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो -1 = हो गया बेटा, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 6m1 और ये प्लस माइनस का आपका 3m2 अपॉन ये क्या है आपका m1 प्लस m2। इसके अपॉन 1 कर लो बेटा, इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये करके तो ये होगा आपका 6m1 फिर -3m2 बराबर में आएगा माइनस का m1 -m2। ठीक है, m1 एक तरफ कर लीजिए, m2 दूसरी तरफ ले जाइए, तो m1 ये क्या हो गया आपका 6m1 और ये माइनस का m1 इधर आएगा तो प्लस m1 = माइनस का m2 और ये -3m2 उधर जाएगा, देन प्लस 3m2 ये कितना हो गया आपका 7m1 = ये कितना हो गया आपका 2m2। ठीक है, तो m1 अपॉन m2 कितना आएगा आपका 2/7, इसलिए m1 अनुपात m2 कितना मिल गया हमें 2:7। ठीक है, यही हमें निकालना था। इसके लिए चाहे तो हम मतलब यहाँ पे हमने किसको निकाला है, x निकाला है, अगर हम y का वैल्यू लगाएंगे मतलब y = लगाएंगे तो भी आपका एग्जैक्टली आंसर यही आना है। तो बस आज के लिए इतना, अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।